हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास नंबर 18 ऑफ द चैप्टर डाटा स्ट्रक्चर। सो आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक ये है कि हम कैसे एक नोड क्रिएट कर सकते हैं सिंगल लिंक्ड लिस्ट का। तो जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लिंक्ड लिस्ट क्या है, लिंक्ड लिस्ट को यूज करके हम डाटा को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, किस फॉर्म में अरेंज करके रखते हैं, लिंक्ड लिस्ट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज एज कंपेयर टू एरे क्या है, इन सब के बारे में ऑलरेडी हम लास्ट कुछ क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एक सिंगल लिंक्ड लिस्ट का हम एक नोड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं कि हम बाय यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे एक नोड क्रिएट कर सकते हैं सिंगल लिंक्ड लिस्ट का। ओके, सो जैसे कि हम जानते हैं लिंक्ड लिस्ट क्या है। लिंक्ड लिस्ट एक लिस्ट ऑफ नोड है जहां पे हर एक नोड कुछ डाटा उसके साथ साथ नेक्स्ट नोड का लिंक होल्ड करके रखता है। ओके, तो इससे हमें क्या पता चला, लिंक्ड लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ नोड्स। मल्टीपल नंबर ऑफ नोड्स के लिस्ट को या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ नोड्स के लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड लिस्ट बोलते हैं। ओके, तो जबकि लिंक्ड लिस्ट एक लिस्ट ऑफ नोड्स हैं जहां पे बहुत सारे नोड्स होते हैं, तो इसीलिए हमें पहले ये सीखना जरूरी है कि हम एक नोड कैसे बना सकते हैं। हाउ टू क्रिएट ए नोड ऑफ ए सिंगल लिंक्ड लिस्ट। एक नोड हम कैसे बना सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू, बाय यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम एक नोड कैसे बना सकते हैं, उसको पहले सीखना जरूरी है। उसको सीखने के बाद ही हम ये सीख सकते हैं कि हम कैसे लिंक्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ नोड्स को एक दूसरे के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। उसके बाद जाके हम सीख पाएंगे, पहले अगर हम सीखेंगे कि हम नोड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हम नोड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो नोड है क्या, सिंपल टर्म में अगर बोलें तो नोड एक ऐसा एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर्ड है। एक है जो कि नॉर्मल वैल्यू और एक है जो कि एड्रेस वैल्यू। तो एड्रेस वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एड्रेस वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं पॉइंटर, और नॉर्मल वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए यूज करते हैं हम नॉर्मल प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। ओके, अगर मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है तो इंटीजर यूज करूंगा, कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करना है तो कैरेक्टर यूज करूंगा, अगर मुझे पॉइंट वैल्यू स्टोर करना है तो फ्लोट डाटा टाइप यूज करूंगा। ओके, तो यहाँ पे नोड एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अलग अलग तरह के वैल्यूज को स्टोर करके रखता है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम डिफरेंट टाइप के वैल्यूज को बाय यूजिंग ए सिंगल नेम अगर हम स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो वहां पे हम किस तरह का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, वहां पे हम एक ही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर। ओके, by using the concept of structure we can create a node, because by using structure we can store different type of value by using a single name। ओके, स्ट्रक्चर सिर्फ एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज को स्टोर करके रख सकते हैं बाय यूजिंग ए सिंगल नेम, एक ही तरह का नेम यूज करके, एक ही नेम यूज करके। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जबकि हम स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर डाटा टाइप को हम क्रिएट कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले यूज करेंगे हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करके, उसके बाद उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डाटा टाइप का नेम हम प्रोवाइड करेंगे जो भी हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। उसके बाद उसके अंदर उस पर्टिकुलर डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल या फिर कोई पॉइंटर अगर डिक्लेयर करते हैं, तो उसमें हम क्या क्या वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं उसको हम डिफाइन करेंगे। ये हैं उनके मेंबर्स। हम एक इंटीजर वैल्यू उसमें स्टोर करके रख सकते हैं और एक एड्रेस वैल्यू उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, ये जो एड्रेस वैल्यू हम स्टोर करके रखेंगे, इस पर्टिकुलर एड्रेस वैल्यू को डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड को ही क्यों यूज किया। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि लिंक्ड लिस्ट में हम जो एड्रेस होल्ड करके रखते हैं वो किसका एड्रेस होल्ड करके रखते हैं, और एक नोड का। और एक नोड का जो हम एड्रेस होल्ड करके रखेंगे वो नोड क्या है, वो नोड भी तो वही स्ट्रक्चर ही है। मतलब जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को यूज करके, जिस पर्टिकुलर नोड स्ट्रक्चर को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज वहां पे स्टोर करके रख रहे हैं, उसी पर्टिकुलर नोड के अंदर हम जो पॉइंटर या फिर एड्रेस होल्ड करके रखते हैं वो किसका होल्ड करके रखते हैं, और एक वही नोड स्ट्रक्चर का। तो जबकि वही सेम स्ट्रक्चर का एड्रेस हम होल्ड करके रखते हैं, तो इसीलिए हम स्ट्रक्चर डाटा टाइप जब भी हम डिफाइन करते हैं उसी के अंदर हम क्या करते हैं, वही सेम स्ट्रक्चर का पॉइंटर यूज करते हैं। ओके, ताकि वो क्या कर सके, हमें अलाउ कर सके
वही सेम स्ट्रक्चर के और एक नोड को पॉइंट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको समझ आया कि हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट को क्यों यूज किया, क्योंकि एक नोड एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दो अलग अलग तरह के वैल्यूज को स्टोर करके रखता है। एक है जो कि नॉर्मल डाटा आइटम, जो कि किसी भी प्रिमिटिव डाटा टाइप का हो सकता है, और दूसरा है एड्रेस, जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ओके, सो एड्रेस वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करेंगे पॉइंटर, और नॉर्मल वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए यूज करेंगे नॉर्मल डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया हुआ कोई भी एक डाटा मेंबर। ओके, अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करके यहाँ पे हमने नोड नाम का एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप हमने क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर मैंने डाटा आइटम को स्टोर करके रखने के लिए डिफाइन किया एक मेंबर, और उसके बाद एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए यूज किया और एक मेंबर। तो यहाँ पे जो एड्रेस हम होल्ड करके रखते हैं, किसका एड्रेस होल्ड करके रखते हैं, नेक्स्ट नोड का। तो वो नोड जिसका वो एड्रेस हम होल्ड करके रखेंगे वो क्या है, वो भी एक स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए वही सेम स्ट्रक्चर को यूज करके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंटर को डिफाइन कर रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते वक्त पढ़े होंगे, जिस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। तो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर हम किसको बोलते हैं, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर इज ए स्ट्रक्चर व्हिच कंटेन्स ए पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर ऑफ द सेम टाइप। ओके, अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल का जो टाइप है वो स्ट्रक्चर के टाइप के साथ सेम है। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप क्रिएट किया, और स्ट्रक्चर डाटा टाइप को क्रिएट करते वक्त उसके अंदर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन किया है या फिर डिक्लेयर किया है, जिस पॉइंटर वेरिएबल का टाइप उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर टाइप के साथ सेम है। मतलब ये जो पॉइंटर हमने लिया है, ये पॉइंटर वही सेम स्ट्रक्चर को ही पॉइंट कर रहा है। इसको हम बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ओके, और इसको हमें यहाँ पे यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, लिंक्ड लिस्ट में हम जो एड्रेस होल्ड करके रखते हैं, किसका एड्रेस होल्ड करके रखते हैं, नेक्स्ट नोड का। और नोड जो है वो क्या है, वो एक स्ट्रक्चर ही है। मतलब यहाँ पे जो पॉइंटर है वो एड्रेस जो होल्ड करके रखेगा, किसका होल्ड करके रखेगा, वही नोड नाम का और एक स्ट्रक्चर का, जो कि वही सेम है। ओके, बाय यूजिंग ए सिंगल नोड डाटा टाइप हम मल्टीपल नंबर ऑफ क्या कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ नोड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंटर है वही सेम स्ट्रक्चर को जबकि पॉइंट करने वाला है, इसीलिए यहाँ पे हम सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। ओके, जब भी हम एक पर्टिकुलर नोड को क्रिएट करते हैं एक लिंक्ड लिस्ट का। तो ओके, अभी पता चला कि सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर को यूज करने की जरूरत हमें क्यों है जब भी हम एक नोड क्रिएट करते हैं एक सिंगल लिंक्ड लिस्ट का। तो क्योंकि वहां पे हम जो एड्रेस होल्ड करके रखते हैं एक पर्टिकुलर नोड के अंदर, वो किसका एड्रेस होल्ड करके रखते हैं, और एक नोड का। और एक नोड का जिसका हम एड्रेस होल्ड करके रखते हैं वो क्या है, वो वही सेम स्ट्रक्चर है। इसीलिए वहां पे हम सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जब भी हम एक पर्टिकुलर लिंक्ड लिस्ट के कोई भी नोड को क्रिएट करते हैं। तो ओके, तो अभी हम देखते हैं कि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे एक नोड क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कोई भी सी प्रोग्रामिंग को हम शुरू कहां से करते हैं, stdio.h हेडर फाइल को हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर के द्वारा लिंक करके। और अगर हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करना चाहते हैं, जैसे कि हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा है, मैलॉग फंक्शन यूज करते हैं, कैलॉग फंक्शन यूज करते हैं, रीअलॉग फंक्शन यूज करते हैं, फ्री फंक्शन यूज करते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शंस यूज करते हैं। तो वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए जो फंक्शंस हम यूज करते हैं वो प्री डिफाइंड फंक्शंस हमें प्रोवाइड करता है जो हेडर फाइल, उस हेडर फाइल का नाम है stdlib हेडर फाइल, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल। ओके, तो जबकि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने वाले हैं, क्योंकि लिंक्ड लिस्ट क्या है, लिंक्ड लिस्ट एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करने वाला एक स्ट्रक्चर है, एक डायनामिक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जिसको यूज करके डायनामिकली हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त उसके लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं, पहले से उसके लिए मेमोरी एलोकेट नहीं करते। और जबकि हमें डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करना है तो उसके लिए हमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए जो प्री डिफाइंड फंक्शंस चाहिए, उन प्री डिफाइंड फंक्शंस को हमें यूज करना पड़ेगा। और वो प्री डिफाइंड फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है जो हेडर फाइल, उस हेडर फाइल का नाम है stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल को भी हमारे प्रोग्राम में बाय यूजिंग हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर लिंक किया है। उसके बाद मुझे जो नोड क्रिएट करना है, उस पर्टिकुलर नोड में हम क्या क्या स्टोर करके रखते हैं, एक डाटा,
और एक लिंक जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया नोड नाम का, जिसके अंदर मैंने डिफाइन किया एक मेंबर जिसका नाम है डाटा, जो कि डाटा को होल्ड करके रखेगा। मुझे इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है, इसीलिए मैंने यूज किया डाटा टाइप इंट। यहाँ पे आप अगर कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हो आप यूज कर सकते हो कैर। अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करके रखना है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो फ्लोट। ओके, और उसके बाद दूसरा वाला पार्ट है पॉइंटर वेरिएबल, जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करके रखने वाला है। ओके, तो स्ट्रक्चर का यहाँ पे काम खत्म, स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। फिर मेन फंक्शन को मैंने ओपन किया। मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर डाटा टाइप को यूज करके मैंने डिफाइन किया एक पॉइंटर वेरिएबल हेड, जो पॉइंटर वेरिएबल की पॉइंट कर रहा है नल वैल्यू को। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं लिंक्ड लिस्ट में जब भी हम एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट का जो फर्स्ट नोड होता है उस फर्स्ट नोड को कोई भी अदर नोड पॉइंट नहीं करते। तो फर्स्ट नोड को पॉइंट करने के लिए हम यूज करते हैं और एक तरह का पॉइंटर जिसको हम हेड पॉइंटर या फिर स्टार्ट पॉइंटर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर नोड को क्रिएट करने से पहले, इस पर्टिकुलर नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करने से पहले हमें चाहिए एक ऐसा पॉइंटर जो कि हमारे फर्स्ट पॉइंटर को पॉइंट कर सके, हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट कर सके। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज किया हेड पॉइंटर। ओके, हेड पॉइंटर का काम क्या होगा? हेड पॉइंटर का काम होगा कि जब हम यहाँ पे एक नोड क्रिएट करेंगे उस नोड को वो पॉइंट करेगा, हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। जब तक हमारे फर्स्ट नोड को वो पॉइंट नहीं कर लेता तब तक उसका वैल्यू क्या रहेगा? नल। इतना पता चल गया कि हमने यहाँ पे पहले एक नोड क्रिएट करने के लिए एक स्ट्रक्चर लिया। स्ट्रक्चर डाटा टाइप के अंदर हमने एक नोड का स्ट्रक्चर डिफाइन किया कि उस पर्टिकुलर नोड में हम क्या क्या स्टोर करके रखना चाहते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर उस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करने के लिए हमने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया। जबकि अभी तक हमने उस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट नहीं किया है, तब तक उसमें हम क्या स्टोर करके रखेंगे? नल वैल्यू स्टोर करके रखेंगे। ओके, तो अभी मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, सिर्फ एक एक्स्ट्रा लाइन मैंने यहाँ पे ऐड किया, हेड इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड स्टार malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। हमने malloc फंक्शन के बारे में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते वक्त पढ़ा है कि malloc फंक्शन यूज करके हम क्या कर सकते हैं? डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हेड पॉइंटर है, ये हेड पॉइंटर किसका है? स्ट्रक्चर डाटा टाइप का है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर डाटा टाइप के लिए वो क्या करेगा? एक मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा। पहले मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा जिसमें हम क्या स्टोर करके रख सकते हैं? डाटा एज वेल एज लिंक। ओके, तो मेमोरी स्पेस जो एलोकेट किया उसका एड्रेस सपोज है 1000। तो ये जो हमारा मेमोरी एलोकेशन हुआ किसके लिए हुआ? स्ट्रक्ट नोड डाटा टाइप के लिए। तो स्ट्रक्ट नोड डाटा टाइप के लिए मेमोरी एलोकेट करने के बाद वहां पे जो एड्रेस में मेमोरी एलोकेशन हुआ है उस एड्रेस को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं किसको? उस एड्रेस को हम किसको असाइन कर रहे हैं? हेड पॉइंटर को। तो हेड पॉइंटर क्या करेगा? उस पर्टिकुलर एड्रेस को अपने अंदर होल्ड करेगा और उस पर्टिकुलर एड्रेस को पॉइंट करेगा। ओके, तो ये हमारा नोड क्रिएट हो गया। आपने यहाँ पे देखा कि हम कैसे एक सिंपल नोड क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को यूज करके पहले हमने डिफाइन किया एक नोड। डिफाइन करने के बाद मेन फंक्शन के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर नोड को हम पॉइंट करते हैं किसके द्वारा? हेड पॉइंटर के द्वारा। तो यहाँ पे हेड पॉइंटर मैंने पहले क्रिएट किया जो कि हमारे लिंक्ड लिस्ट के जो फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया? हमारे नोड के लिए डायनामिकली मेमोरी एलोकेट किया। डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के बाद उस पर्टिकुलर एड्रेस को मैंने असाइन किया हेड पॉइंटर को, क्योंकि हेड पॉइंटर उस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर सके। ओके, यहाँ पे तो हमने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर लिया। मेमोरी एलोकेट करने के बाद हेड पॉइंटर के थ्रू उसको हमने पॉइंट भी कर लिया। उस पर्टिकुलर नोड में अगर हम कुछ डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो डाटा कैसे स्टोर कर सकते हैं? कोई भी एक पॉइंटर के थ्रू अगर हम क्या करना चाहते हैं, कोई भी एक वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं? बाय यूजिंग एरो ऑपरेटर। तो हेड जबकि एक पॉइंटर है तो हेड पॉइंटर यूज करके अगर हम नोड के स्ट्रक्चर, नोड स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर में जो डाटा नाम का जो मेंबर है उसमें अगर कुछ वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग हेड एरो ऑपरेटर डाटा इक्वल्स टू 17। तो क्या होगा? 17 नाम का वैल्यू जाके हमारे नोड में स्टोर होके रह जाएगा डाटा सेक्शन में। उसके बाद लिंक सेक्शन में मैं कुछ भी वैल्यू स्टोर करके रखना नहीं चाहता, वहां पे मैं चाहता हूं कि नल वैल्यू स्टोर होके रहे। तो वैसे ही हम लिंक सेक्शन में भी क्या कर सकते हैं? नल वैल्यू असाइन कर सकते हैं या फिर स्टोर करके रख सकते हैं। ओके,
उसके बाद मैंने क्या किया, printf फंक्शन यूज करके जो डाटा वाला सेक्शन है हमारे नोड में, उसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है उस वैल्यू को मैंने प्रिंट किया। तो क्या वैल्यू स्टोर्ड है 17, तो क्या प्रिंट करेगा वैल्यू 17। बाय मिस्टेकली यहाँ पे 45 लिखा गया है, यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, वैल्यू होगा यहाँ पे 17। ओके, यहाँ पे आपको वैल्यू क्या चेंज कर देना है, वैल्यू होगा 17। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू हमने डाटा में क्या स्टोर करके रखा है 17, तो वहां पे रिजल्ट हमें क्या दिखाएगा, आउटपुट, आउटपुट हमें दिखाएगा 17। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि हम कैसे एक लिंक्ड लिस्ट, एक सिंगल लिंक लिस्ट को क्रिएट करने से पहले सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कैसे एक नोड क्रिएट कर सकते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप हमने देखा, फिर से उसको ओवरलुक कर लेते हैं थोड़ा आसान तरीके से समझने के लिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पहले क्रिएट क्या किया, जबकि हम जानते हैं नोड में मेनली हम डाटा उसके साथ साथ नेक्स्ट नोड का लिंक स्टोर करके रखते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने दो मेंबर्स ऐड किए, एक मेंबर है डाटा और एक मेंबर है एड्रेस लिंक, जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने वाला है। ओके, उसके बाद मैंने मेन फंक्शन के अंदर क्या किया, और एक पॉइंटर लिया स्ट्रक्चर डाटा टाइप को यूज करके, जो कि नल वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, मेलॉक फंक्शन यूज करके डायनामिकली मेमोरी एलोकेट किया नोड के लिए। डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के बाद उसके एड्रेस को मैंने असाइन किया हेड पॉइंटर को। तो जैसे कि हम जानते हैं लिंक्ड लिस्ट में जो फर्स्ट नोड होता है, फर्स्ट नोड को हम पॉइंट करते हैं बाय यूजिंग हेड पॉइंटर और स्टार्ट पॉइंटर। तो यहाँ पे फर्स्ट नोड मैंने जबकि क्रिएट किया, फर्स्ट नोड को मैं पॉइंट कर रहा हूँ हेड पॉइंटर यूज करके। ओके, उसके बाद फर्स्ट नोड मैंने जो क्रिएट किया उसमें अगर मैं कुछ डाटा स्टोर करके रखना चाहता हूँ, तो डाटा सेक्शन में डाटा स्टोर करके रखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, हेड पॉइंटर के थ्रू, एरो ऑपरेटर के थ्रू डाटा मेंबर में या फिर डाटा वेरिएबल में मैंने वैल्यू असाइन किया 17, तो वहां पे जाके वैल्यू स्टोर होगा 17। उसके बाद लिंक सेक्शन में मैं वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ नल, तो मैंने यहाँ पे असाइन किया उसको वैल्यू नल, जाके वैल्यू वहां पे स्टोर हुआ नल। फिर मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करके डाटा वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ एज ए आउटपुट। तो वो क्या प्रिंट करेगा, डाटा सेक्शन में क्या है 17, तो वो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा 17। तो वहां पे उसने प्रिंट किया 17। तो पता चला कि कैसे हम एक सिंपल क्या कर सकते हैं, एक सिंपल नोड क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।